हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है किस तरीके से हमने ऑनलाइन बुक स्टोर के अंदर जो पिछली वीडियोस के अंदर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में वीडियोस अपलोड की थी, अब हमने देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डेटा है उसको डेटाबेस के टेबल के अंदर प्रॉपरली सेव करवाना है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस जो है वैलिडेशन के रिगार्डिंग जो नहीं देखी और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तैयार किया जाता है वो अगर आपने नहीं सीखा तो प्लीज़ वो वाली वीडियोस भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। आज की वीडियो के अंदर हम बस इतना आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने डेटाबेस के अंदर टेबल जो है वो क्रिएट करना है ताकि आप जो डेटा है वो सेव करवा पाएँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म से एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के टेबल के अंदर। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने पीसी और लैपटॉप के अंदर जो है ASP.NET के थ्रू जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, यूज़र नेम पे सबसे पहले लिख लेते हैं हरिती यूट्यूब और पासवर्ड ले लेते हैं 123। तो ये बेसिकली मैंने सिक्योर नहीं रखा क्योंकि आप देख पाएंगे जो पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड के साथ जो है वो मैच करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ @हरिती, फिर से दोबारा करता हूँ 123 @हरिती। तो चलिए, यहाँ पे नेम हरिती, एड्रेस अमृतसर और यहाँ पे सिटी अमृतसर, स्टेट पंजाब, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो चलिए, कोई भी यहाँ पे मेरे पास वैलिडेशन की जो एरर है वो निकल के नहीं आई। कहने का मतलब डेटा जो है वो प्रॉपरली मैंने एंटर किया हुआ है। और जैसे रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे लिखा आ चुका है कि न्यू यूज़र हरिती यूट्यूब हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो चलिए, अब डेटाबेस के अंदर चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्टर्ड यूज़र जो टेबल है उसके अंदर जो मेरा हरिती यूट्यूब है यहाँ पे देख पा रहे हैं उसका सारा डेटा जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैं यूज़र लॉगिन के अंदर आपको दिखाऊं तो मेरा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी यहाँ पे जो है वो सेव हो चुका है। तो चलिए, अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेटा आपने सेव करवाना है एसक्यूएल सर्वर के अंदर तो पहला काम यही होना चाहिए कि आपको एक डेटाबेस जो है वो तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब आपने यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव 2, क्योंकि 1 पहले ही बना हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया और इसको ओके कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो नया जो डेटाबेस है वो यहाँ पे बन चुका है। आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव 2। अब मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेबल, और सबसे पहला टेबल हमने क्रिएट करना है यूज़र लॉगिन के बारे में। तो यहाँ पे मैं कॉलम्स ले लेता हूँ। सबसे पहला यूज़र नेम और यहाँ पे ले लेते हैं वॉरकैर 50। तो चलिए, यहाँ पे पासवर्ड डायरेक्टली और यहाँ पे भी वॉरकैर 50, और इसको मैं जो है अलो नल को जो है यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि इन दोनों में वैल्यू जो है सेव होनी चाहिए। तो यहाँ पे टेबल का नेम आपने रखना है यूज़र लॉगिन, सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो टेबल नेम आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और जो टेबल का जो यहाँ पे कॉलम नेम है वो आपने सेम नेम कोडिंग के अंदर यूज़ करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपने, नहीं तो एरर जो है वो डिस्प्ले होगी। तो पहला टेबल जो है मेरा बन चुका है यूज़र लॉगिन। अब मैं टेबल्स के अंदर जाता हूँ, फिर से न्यू टेबल, और यहाँ पे हम दूसरा जो टेबल है वो क्रिएट करेंगे रजिस्टर्ड यूज़र वाला टेबल। तो उसके अंदर जो फील्ड्स आएंगी यूज़र नेम, सबसे पहले इसको वॉरकर कर देते हैं 50, और अब आपने यहाँ पे लिखना है कस्टमर नेम। पासवर्ड मैं यहाँ पे सेव नहीं करवाऊंगा क्योंकि यूज़र लॉगिन वाले टेबल में हम केवल यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करवाएंगे और बाकी सारी इंफॉर्मेशन इस सेकंड टेबल में सेव करवाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे यूज़र नेम,
कस्टमर नेम, सॉरी यहाँ पे कस्टमर नेम आ गया। एड्रेस जो है वो हम वॉरकैर जो है 500 लेंगे ताकि वैल्यू जो है वो एड्रेस बड़ा भी यहाँ पे सेव हो सकता है। सिटी इसको भी वॉरकैर 50 ले लेते हैं। स्टेट इसको भी यहाँ पे इसको भी वॉरकैर 50 और उसके बाद मोबाइल नंबर इसको भी आप वॉरकैर ले लें और इसको आप 10 ले सकते हैं क्योंकि 10 डिजिट तक मोबाइल नंबर है वो जो है हमने सेव करवाना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ 10 लिखने की कोशिश करता हूँ तो 10 आ गया। अब आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस और उसको भी आपने वॉरकैर 50। तो चलिए बाकी यहाँ पे जो अलाउ नल है इन सभी को जो है आपने रिमूव कर देना है क्योंकि हमने ब्लैंक वैल्यू सेव नहीं करवानी। तो यहाँ पे जो टेबल का नेम रखेंगे वो रखेंगे रजिस्टर्ड यूजर्स। तो चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। अब आपने यूज़र नेम क्योंकि यूनिक रखना है सभी के लिए तो इसको मैं प्राइमरी की एज ए सेट कर देता हूँ। इसको सेव करवा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से आपने दोनों ही जो टेबल्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। अब बैकएंड पे जो है वो कोडिंग हम करेंगे, यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे कि किस तरीके से हमने डेटा जो है वो सेव करवाना है। तो फ्रेंड्स सुने, इस वाली एग्जांपल को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। वही पुरानी एग्जांपल से शुरू करते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने डेवलप की थी ताकि उससे कंटिन्यू हम यहाँ पे कर पाएँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया मेथड्स जो हैं पिछले 4 साल से अपलोड करते आ रहे हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके या फिर हमें ईमेल भेज के आप जो है अपना जो सोल्यूशन है वो आप पा सकते हैं। हमारी पेन ड्राइव भी बड़ी अच्छे तरीके से सेल हो रही है, वो आप ऑफ़र प्राइस पे जो है परचेज़ कर सकते हैं। हमारा कोडिंग पैक भी जो है वो 49 रुपीज़ का है, काफ़ी सारे कोड हैं उसके अंदर। और अगर आप हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन भी जो है वो अपनी मर्जी से जो है दिल से दे सकते हैं। तो चलिए अब हमने डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू करनी है। तो रजिस्टर बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आपने लास्ट में जो है एक फंक्शन और एक मेथड्स यहाँ पे क्रिएट करना है ताकि आपको जो है वो इजी रहे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने काफ़ी सारे मेथड जो है पहले आपको बताए थे डेवलप करने। तो चलिए यहाँ पे जो है एक मेथड डेवलप करते हैं। इसकी रिटर्न टाइप होगी बूलियन और यहाँ पे जो है क्रिएट लॉगिन अकाउंट। कोई भी नेम आप मेथड का रख सकते हैं, बस आपको जब इसको कॉल करना है तो तब आपको जो है सेम नेम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपने कोई वैल्यू सेव करवानी है तो आपको क्वेरी जो है वो पता होनी चाहिए एसक्यूएल क्वेरी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेरी इम्प्लीमेंट करता हूँ इंसर्शन के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए। सिंपली डबल कोड के अंदर लिखेंगे इंसर्ट इनटू यूज़र लॉगिन और किन कॉलम्स के अंदर वैल्यू को सेव करवाना है, यूज़र नेम और पासवर्ड। और वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी उसके लिए यहाँ पे डेटा देते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएगा, उसका यूज़र नेम प्लस करेंगे और डबल कोड के अंदर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कॉमा, सिंगल कॉमा जो है वो यूज़ किया है क्योंकि जब भी टेक्स्ट वैल्यू को हम सेव करवाते हैं एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के टेबल के कॉलम के अंदर तो हम जो स्ट्रिंग वैल्यू को सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन की हुई है। और पासवर्ड कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 से आएगा। फिर से इसे कॉन्कैटिनेट करते हैं और सिंगल कोट और ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो चलिए लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये हमारी जो है क्वेरी बन चुकी है। सिंगल कोड का फिर से एक बार देख लें, जब भी आप किसी यहाँ पे एसक्यूएल के डेटाबेस के टेबल के अंदर कोई आपके पास अगर स्ट्रिंग वैल्यू है, वॉरकैर वैल्यू है तो उसको सेव करवाना है तो आपको जो है सिंगल कोड के अंदर उस वैल्यूज़ को जो है वो लिखना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा काम क्या होता है, क्वेरी आपने डेवलप कर ली, अब आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना पड़ता है कि सर्वर का बताना पड़ता है कि पाथ क्या है, सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड क्या है। या फिर आप इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको सेम लैपटॉप के ऊपर जहाँ पे आपका सर्वर है एसक्यूएल का, उसी पे आप अगर वर्क कर रहे हैं
तो आपको इंटीग्रेटर सिक्योरिटी के थ्रू जो है ट्रू करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है एसक्यूएल सर्वर की। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे कोई वेरिएबल लेते हैं माइकॉन। अब आपने डबल कोड के अंदर लिखना है डेटा सोर्स। अब आपने यहाँ पे सर्वर का नेम लिखना है। तो कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर्वर नेम सर कहाँ से हम देखें, तो आप यहाँ पे जो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, और जैसे ही कनेक्ट करेंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है सर्वर का नेम। तो सेम नेम आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसको कनेक्ट कर दें पीछे से, और यहाँ पे इसको जो है वो आपने पेस्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस आपने डबल यहाँ पे स्लैश जो है बैक स्लैश जो है वो डबल लगानी है, और अब आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है और इनिशियल कैटालॉग। इनिशियल कैटालॉग के अंदर जो डेटाबेस का नेम है वो आपने लिखना है। तो मैं डेटाबेस का नेम लिख देता हूँ ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव 2। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस डेटाबेस यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट किया था आप उसका नेम देख ले, ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव 2। तो सेम नेम आपने यूज़ करना है और फिर से सेमीकोलन। अब आपने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, और इसको भी आपने यहाँ पे ट्रू करना है। तो चलिए लास्ट में आपने सेमीकोलन लगाना है। तो ये मेरा कनेक्शन जो है वो बन चुका है। अब आपने दो नेम स्पेसेस जो हैं वो इंपोर्ट पहले से ही मैंने करवानी आपको बताई थी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो ये दोनों नेम स्पेसेस आपने ज़रूर इंपोर्ट करनी है, यहाँ पे ज़रूर स्पेसिफाई करनी है, क्योंकि एसक्यूएल कनेक्शन, डेटा अडेप्टर, एसक्यूएल कमांड, ये सभी जो क्लासेस हैं वो इस नेम स्पेस के अंदर है। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन और कौन और न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इसको हम पास करेंगे कनेक्शन अपना माइकॉन का जो वेरिएबल था, ऑब्जेक्ट था, कौन को जो है ओपन करेंगे। तो हर एक लाइन के लास्ट में सेमीकोलन लगाना मत भूलिए। एसक्यूएल कमांड, यहाँ पे cmd, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसको यहाँ पे सेमीकोलन। अब आपने cmd डॉट कमांड टेक्स्ट सेट करना है, उसको हम एज ए क्वेरी सेट करेंगे यहाँ पे, और cmd के साथ जो कनेक्शन है उसको अटैच करेंगे कौन को, और यहाँ पे cmd को जो है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करेंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करवा दी है क्वेरी। कौन को कनेक्शन को जो है हम क्लोज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए रिटर्न जो है हमने ट्रू कर दिया, यहाँ पे रिटर्न जो है हमने ट्रू कर दिया है। तो फ्रेंड्स सुनो, ये पहला मेथड जो था, ये मेथड था हमने क्योंकि हमने यहाँ पे जो है पहले मेथड के थ्रू हमने यहाँ पे एक यूज़र लॉगिन जो है जो इस टेबल के अंदर है वो क्रिएट किया है यूज़र लॉगिन के अंदर। अब हमने रजिस्टर्ड यूज़र्स के अंदर भी डेटा सेव करवाना है, पेंडिंग डेटा, जो सारी इंफॉर्मेशन है यूज़र के रिगार्डिंग। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड और क्रिएट करते हैं, उसको भी हम बूल यहाँ पे लिखेंगे, बूलियन वेरिएबल, ये बूलियन वैल्यू जो है वो ये रिटर्न करेगा न्यू यूज़र। इस मेथड का नेम जो है वो रखते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको बना दिया है। अब पहला काम क्या होगा, हमने सबसे पहले जब भी रजिस्टर्ड यूज़र को कॉल करना है तो इसके अंदर हमें क्रिएट लॉगिन अकाउंट जो है इसको भी कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, क्रिएट लॉगिन अकाउंट। अगर आपका लॉगिन अकाउंट प्रॉपरली क्रिएट हो जाता है, इसकी वैल्यू ट्रू आती है, तभी आप जो है जो बाकी इन्फॉर्मेशन है यूज़र के रिगार्डिंग में वो आपने सेव करवानी है। तो यहाँ पे अगर फॉल्स आता है तो यहाँ पे हम रिटर्न जो करेंगे, इस मेथड से भी हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। कहने का मतलब आपका अगर यूज़र लॉगिन ये वाला जो क्वेरी है ये प्रॉपरली नहीं एग्जीक्यूट होती है तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी सेव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अब आपने यूज़र लॉगिन जो है वो क्रिएट कर लिया है, अब हमने इन्फॉर्मेशन सारी सेव करवानी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, इसी सारे डेटा को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा सा सेव होगा क्योंकि सेम कोडिंग है।
बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जो चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे करने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट कहाँ पे डेटा को करना है, वो आपने करना है रजिस्टर्ड यूज़र के अंदर। चलिए, रजिस्टर्ड यूज़र के अंदर डेटा कौन कौन सा सेव करना है, उन सभी कॉलम की वैल्यू आपने लिखनी है यूज़र नेम, और यहाँ पे आपने लिखना है कस्टमर नेम, और अब आपने लिखना है एड्रेस, सिटी, स्टेट, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। चलिए, ये सारी वैल्यूज़ आपने सेव करवानी है। तो डेटा कहाँ कहाँ से आएगा, पहला जो यूज़र नेम है वो आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 से। कस्टमर नेम कहाँ से आएगा वो आप देख लें, यहाँ पे कस्टमर नेम आप देख लें एक बार। कस्टमर नेम आएगा नेम 4 से, 5 से, 6 से, ये सिटी 7 से, स्टेट 8, 9। कहने का मतलब 4 से लेके यहाँ पे 9 तक हमने यूज़ करने हैं। तो चलिए, यहाँ पे 4 से लेके 9 तक यूज़ करते हैं। ये पहला आ गया यहाँ पे 4। अब आपने करना क्या है, इसी तरीके से इस लाइन को यहाँ से कॉपी करना है और इसको लास्ट में जो है वो लगाते जाना है, कॉपी, और यहाँ पे आपने करना है पेस्ट। तो जो डबल यहाँ पे इसको हटा दें, तो इसके अंदर लिखेंगे 5, और चलिए अब आपने यहाँ पे फिर से पेस्ट करना है इसको, इसके अंदर लिखेंगे 6। तो ये कॉन्कैटिनेशन जो है आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो 6 के बाद 7, और यहाँ पे फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ 8, लास्ट में फिर से सेव करते हैं 9। तो चलिए, ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मैंने सिंगल कोड के अंदर ले ली है। इस तरीके से पूरी क्वेरी जो है वो तैयार कर दी है। और अब आपने यहाँ पे जो सर्वर का नेम है वो लिख दिया है, कैटालॉग के अंदर डेटाबेस का नेम लिख दिया है, बाकी सारा कुछ उसी तरीके से है। एसक्यूएल कनेक्शन यूज़ करना है, एसक्यूएल कमांड यूज़ करनी है, क्वेरी सेट करनी है, कनेक्शन सेट करना है, और इसको एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एज ए कॉल करना है, और कनेक्शन को क्लोज करना है और रिटर्न करना है ट्रू। तो ये हो गया यहाँ तक। अब आपने ये जो मेथड है ये आपने क्रिएट कर दिया है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको कॉल करना है। तो कॉल कहाँ पे करेंगे, कॉल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, रजिस्टर के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखिए आपने चेक करवा लिया है, और यहाँ पे जहाँ पे आपको लिखा आ गया है कि डेटा प्रॉपरली एंटर थैंक्स, तो यहाँ पे अब आपने यूज़ करना है इफ़ आपका रजिस्टर्ड न्यू यूज़र जो है उसको कॉल करना है। अगर उसकी वैल्यू ट्रू आती है तब आपने यहाँ पे लेबल 2 के अंदर लिखना है। इसको मैं एक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अगर तो ट्रू आती है फिर तो हम करेंगे कि जो आपका डेटा है वो प्रॉपरली सेव हो चुका है। अगर नहीं ट्रू आता तो यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे एरर अकर्ड while saving data in database, try again। तो ये लिखेंगे। अगर तो प्रॉपरली ट्रू उसका रिटर्न जो है ट्रू आता है तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू यूज़र, प्लस करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो यूज़र नेम है उसको अटैच करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो चलिए, ये हो गया हमारा। अब आपको एक मेथड और क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपने सभी वैल्यूज़ को जो है वो क्लियर करवाना है। कहने का मतलब हर एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को आपने क्लियर करवाना है डेटा को सेव करवाने के बाद। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर ऑल फील्ड्स, इस नाम का एक मेथड क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है उसको ब्लैंक करते हैं। सभी की वैल्यूज़ आपने ब्लैंक करनी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं कॉपी कर लेता हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो चलिए यहाँ पे इसको जो है चेंज कर देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो चलिए, इन सभी को मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया, और लेबल 1 को भी जो है वो क्लियर करवा देते हैं ताकि कोई वैलिडेशन के रिगार्डिंग कोई मैसेज शूट गया हो तो वो भी आप यहाँ पे जो है इसको क्लियर करवा दें। चलिए,
तो ये बिल्कुल कोडिंग जो है वो रेडी है। तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं और टेस्ट करते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क करती है, हमारा जो एग्जांपल हमने क्रिएट करना सीखा। तो ये एग्जांपल काफ़ी यूज़ होगी आपकी काफ़ी प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ हरिती ASR और यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई हुई है मैंने, हरिती, फिर से 1 2 3 @हरिती, यहाँ पे हरिती अमृतसर, यहाँ पे सिटी अमृतसर, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हरिती @gmail.com। तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर निकल के नहीं आया। अगर मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, काइंडली यूज डिफरेंट नेम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, यूज़र अगर यहाँ पे देख लेते हैं मैंने, क्योंकि ऊपर भी जो है ना जो कैटालॉग के अंदर जो डेटाबेस का नेम है वो मैंने पुराने वाला लिखा है। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं इसको भी, ताकि नया वाला जो डेटाबेस है वही यूज़ हो हमारा। तो यहाँ पे हरिती ASR चेक करके देख लेते हैं, यू कैन अवेल यूज़र नेम, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 @हरिती, 1 2 3 @हरिती, हरिती अमृतसर, पंजाब, हरिती @gmail.com। तो चलिए डेटा प्रॉपरली एंटर हो चुका है। अब इसको जो है रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास लिखा आ चुका है कि न्यू यूज़र हरिती ASR हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अपना जो ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव 2 है इसको मैं ओपन करके बताऊँ इसके टेबल्स के अंदर क्या डेटा प्रॉपरली एंटर हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा प्रॉपरली सेव हो चुका है। और अगर मैं यूज़र लॉगिन वाला भी आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपरली सेव हुआ है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये स्पेस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं क्लियर नहीं हुए, क्यों नहीं क्लियर हुए? क्योंकि हमने क्लियर वाले को कॉल ही नहीं किया। तो यहाँ पे क्लियर को भी कॉल कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आए स्पेसिस दे देते हैं और इसके बाद आपने जो क्लियर वाला क्लियर ऑल फील्ड वाला जो मेथड है उसको कॉल करना है, ताकि टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो सेव हो पाएँ। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तैयार करना है और कैसे डेटा उसका सेव करवाना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, एक कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो मॉड्यूल है वो आपका रेडी है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। आज हमने ऑनलाइन बुक स्टोर के अंदर सीखा, शॉपिंग वेबसाइट के अंदर आप कर सकते हैं, लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी के अंदर कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सभी में ये मॉड्यूल आपका यूज होगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।